हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज R5। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी R1, R2, R3 और R4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर R5 का होगा और R5 में हम लोग मैथ्स में देखेंगे हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल से और बहुत ही बेसिक से देखेंगे जो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस जो भी नंबर्स दिया गया है उसका कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना है। कॉमन का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, दोनों में जो बराबर हो उसे हम लोग कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कॉमन का मतलब समझ में आ गया कि कॉमन मतलब होता है जो इसमें भी हो इसमें भी हो, दो नंबर्स हो जो दोनों के अंदर हो उसे हम लोग कॉमन बोलते हैं। जैसे है ये क्या दिया हुआ 14 PQ, ठीक है। उसके बाद 28 P² एंड Q², ये दिया हुआ है। तो इस ये एक यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस कॉमा हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। उसके बाद अलग अलग नंबर है दोनों में, क्या ऐसा चीज़ है जो दोनों में है, तो उसी को हम लोग कॉमन बोलते हैं। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ से देखिए 14 है, PQ है, तो 14 PQ को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा 2 इंटू 7, 14 हो गया, और ये हो गया इंटू P इंटू में Q। उसी तरह 28 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये निकलेगा P² और Q²। 28 मतलब 2 इंटू 7, 14 हो गया। फिर से 2 इंटू 7, ये भी 14 हो गया। सॉरी, ये 2 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28। और P² का मतलब है P इंटू में P, और Q² का मतलब है Q इंटू में Q। क्लियर है। अभी देखते हैं क्या क्या कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन का मतलब है जो दोनों में है, ये दोनों में है, ये भी दोनों में है। यहाँ से देखिए ये P, यहाँ से ये है इसमें, और यहाँ से ये है। तो कॉमन फैक्टर में क्या क्या निकल कर आ गया, 2 निकला, यहाँ से 7 निकला, यहाँ से P निकला, और यहाँ से Q निकला। सॉरी, ये Q इधर होगा, यहाँ से Q निकला। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 14P एंड Q, 14PQ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं देयरफॉर, तो लिख सकते हैं देयरफॉर द कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर ऑफ 14PQ एंड 28P² Q² इज कितना आया 14PQ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना निकला अपना, ये आपका कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 16x³ माइनस 4x² 32x, ये दिया हुआ है। तो इसमें हमारा कॉमन वैल्यू क्या क्या निकल के आ रहा है वही हमें देखना है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है 16x³ माइनस, तो यहाँ पर 4, यहाँ से यहाँ तक एक ही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 16x³ माइनस 4 है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन में है कि वैल्यू अगर सेम ही हो तो क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन, कुछ कॉमन वैल्यू आ रहा है क्या, देख लेते हैं उस चीज़, है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 है, और यहाँ से x², तो 4x² कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, चलिए इधर थोड़ा कर देते हैं। 4x², यहाँ कॉमन क्या बच जाएगा, यहाँ से x बचेगा, 4x, 4 इंटू 4 16, और x³ माइनस में 1। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ से निकला कॉमन क्या क्या निकला, हम यहाँ से कॉमन निकाल कर लिखे 4x², और यहाँ से 4x माइनस 1। ये कैसे निकला आपको आई थिंक पता चल गया, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या किया 4 को बाहर निकाला। 4 का बाहर निकालेंगे तो यहाँ से एक 4 बचेगा, x² निकाला, यहाँ से x एक बच गया। फिर यहाँ 4x² पूरा है, ये पूरा बाहर निकला, तो यहाँ पर 1 निकल बच गया। नेक्स्ट है 32x। तो 32x का कैसे निकलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ तो 4 तो आएगा ही, और x, तो 4 में से इधर में क्या कर सकते हैं 4 इंटू 8, 8 चौक 32 होता है। अब इस दोनों में हमें क्या कॉमन मिल सकता है, तो ये देखना है इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या निकल के आएगा 4, 4 दोनों में है, यहाँ भी x है, वहाँ भी है, तो x, तो 4x ही हमारा क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा।
तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ 16x³ माइनस 4x² 32x इज 4x। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 20 PQ, 30 QR, 40 RP ये दिया हुआ। तो इसको हम लोग अगर देखेंगे 20 PQ इसे अगर हम तोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू P इंटू में Q, ये आ जाएगा। 30 को तोड़ने पर 30 QR, तो 30 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5, 5 हो जाएगा, इंटू Q इंटू R, फिर हो जाएगा 40 में क्या आ जाएगा, 40 RP, 40 में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40 इंटू R इंटू में P। देखते हैं कॉमन क्या क्या है, यहाँ से ये 2 कॉमन आया। अब देखिए 2 तीनों में नहीं है, ये 3 यहाँ पर, यहाँ 5 देखते हैं, 5 सब में कॉमन आ रहा है, या 5 हो गया। और देखिए नंबर ये जो वैल्यू है ये कहीं भी, यहाँ पर P है, यहाँ भी नहीं है P, यहाँ Q है तो यहाँ Q है बट यहाँ नहीं है। तो मतलब ये सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगा जो कॉमन है, क्या क्या आएगा, 2 और 5, तो मतलब 10 आ जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। तो इसका कॉमन फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस इज 10। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग को दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखते हैं ना। चलिए ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 3x² y³, 10x³ y², 6x² y² z, यही है। अब देखिए क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ, तो देखिए एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3x² y³, तो ये क्या लिखेंगे, 3 इंटू x² का मतलब x इंटू में x, y³ का मतलब 3 बार y, उसी तरह 10x³ y², तो 10 को क्या लिखे, 2 इंटू 5, एंड x का क्यूब मतलब x इंटू x 3 बार, और y 2 बार, तो y को 2 बार लिख लिया। उसी तरह क्या लास्ट है 6x² y² z, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू x और y 2 बार लिखना है, तो y इंटू वाई, और z एक बार, तो z एक बार। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा तीनों में कॉमन है। देखिए नंबर कोई एक कॉमन नहीं आ रहा है, x यहाँ से एक कॉमन आ रहा है, यहाँ एक तो x कॉमन आया, और भी एक है यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है। उसके बाद y, यहाँ पर देखिए y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अगेन ये y भी कॉमन आएगा। मतलब कि क्या क्या कॉमन आया, यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ से भी x कॉमन आया, यहाँ से y कॉमन आया, और यहाँ से y कॉमन, मतलब x² और x, यहाँ से क्या क्या कॉमन आ गया, x मतलब x² इंटू में y²। तो 2 चीज़ हमारा कॉमन आया, यही है x² और y², और यही से हम लिख सकते हैं x² y², यही हमारा कॉमन वैल्यू होगा। तो क्या लिख सकते हैं, द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस इज x² एंड y²। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है यहीं पर। ठीक है, अच्छा से देख लीजिए, इसको अच्छा से बना लीजिए, अच्छा से देखकर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया हुआ है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज जो है, जो नंबर्स है उसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टराइजेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4a² प्लस 8a³ ये दिया हुआ है, और हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में देखिए सेम ही चीज़ होता है, कॉमन करके आपको निकालना रहता है कि क्या कॉमन है ना। तो ये दोनों में हमें क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन वैल्यू है। तो कॉमन वैल्यू अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो 4 और 8 में क्या कॉमन हो जाता है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर देख लीजिए। 4 यहाँ पर दिया हुआ 4a², इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू a², है ना। a² का मतलब a, और उसके बाद 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a² इंटू a, ये हो जाएगा।
ए स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये दोनों कॉमन आ रहा है और यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए भी ए स्क्वायर, मतलब कॉमन वैल्यू कितना है 2 इंटू 2 4 और यहाँ से ए स्क्वायर। तो हमें कॉमन वैल्यू हो गया 2 4 ए स्क्वायर, हमारा क्या हो गया कॉमन वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 4 ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, पता चल गया। अब 4 ए स्क्वायर का यहाँ से पूरा का पूरा वैल्यू अगर यहाँ ले लिए तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं 1। क्यों 4 ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्वायर मिलेगा। प्लस यहाँ पर देखिए क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं बचा, नीचे में क्या बचा हुआ है 2 यहाँ से बचा, यहाँ पर ए बचा है, तो यहाँ पर 2 ए बच जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नीचे 2 ए बचा, ऊपर में कुछ बचा था तो नहीं बचा, तो 1 है। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन आएगा, फैक्टराइजेशन होगा, ये हमारा यही हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई थिंक आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 7x स्क्वायर वाई माइनस 21xy²। सेम चीज़ इसमें भी है, चलिए देखते हैं। देखिए 20 इसमें है 7x स्क्वायर वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब एक्स 2 बार और वाई का मतलब वाई। क्लियर है। और इसमें नीचे में क्या दिया 21xy²। तो 21 का मतलब 7 इंटू में 3 इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार लिखना है तो वाई 2 बार लिख लिया। देखिए यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है। तो देखिए क्या क्या कॉमन है 7 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 7xy को कॉमन ले लेते हैं, तो 7xy कॉमन आ गया। ऊपर में क्या क्या बच गया, ऊपर में देखिए x बचा हुआ सिर्फ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x। नीचे में क्या बचा हुआ 3 और इधर से y, तो यहाँ पर 3 और y लिख दिए और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इस बार देखिए हमें सब में देखना है कि कॉमन वैल्यू कहाँ पर है, तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। तो एक चीज़ देखिएगा, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, तीनों में ए बी सी है, मतलब तीनों में ही ए बी सी है। तो ए बी सी को ही हम कॉमन कर लेते हैं, तो ए बी सी को कॉमन कर ले। यहाँ से देखिए ए निकल गया, यहाँ 2 ठो ए है, यहाँ से एक बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से कितना ए बच जाएगा 1 ठो एक बच जाएगा। क्यों, क्योंकि एक 2 ए में से एक बाहर निकाल लिया, तो 1 ठो ए यहाँ बच जाएगा। यहाँ से बी था, एक ही बी था, ए निकाल लिया, एक ही सी था, एक ही सी निकाल लिया, मतलब 2 ए था तो यहाँ पर एक ए बच गया। यहाँ से 2 बी था, 2 बी में से एक बी बच जाएगा, बाकी सब बाहर निकल गया। यहाँ से 3 सी था, 2 सी था तो एक सी तो बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या एक सी बच गया। तो हमारा जो आंसर होगा ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ। यहाँ पर देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ ए क्यूब है, ए क्यूब मतलब ए इंटू में ए, और यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए इंटू बी। दोनों में क्या क्या कॉमन है, यहाँ से ये कॉमन है, यहाँ से ये कॉमन है, मतलब ए इंटू ए कॉमन आया, मतलब ए स्क्वायर कॉमन है। तो ये स्क्वायर को बाहर निकाल दें तो ऊपर में क्या बचा है ए बचा हुआ है, यहाँ पर ए दे दीजिए, माइनस नीचे में क्या बचा है बी स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पर बी स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर हमारा हो जाता है ख़त्म, और आपको ये बेहतर से समझ में आ गया होगा। आई थिंक नहीं समझ में आए एक बार और इस वीडियो को देखिए, अच्छे तरह से देखिए, रिमाइंड करके देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इसमें भी दिया है फैक्टराइज करने के लिए, और इसमें अलग तरह का फैक्टराइज होगा। चलिए देखते हैं। इसमें 4 है, अभी तक 3 मिल रहा था, अभी इसमें 4 मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 6x प्लस 6y। तो इसमें देखिए जब भी इस टाइप में रहेगा 1 2 3 4 रहे तो हम लोग 2 2 में विभाजित कर लेंगे, 2 2 में अलग अलग कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग। फिर ये दोनों में कॉमन देखेंगे, ये दोनों में कॉमन देखेंगे, जो कॉमन वैल्यू आया वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन तो अभी तक समझ गए हैं, क्योंकि जो दोनों में है, यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ मतलब एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स को कॉमन लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर था, 2x था, तो 1 ठो एक्स बाहर निकाल लेते, एक ही एक्स बचेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से 1 ठो एक्स बाहर निकाल ले, यहाँ क्या बचेगा y बच जाएगा।
ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ y है, x y में तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, मतलब 6 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचाएगा y। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, जब भी इस तरह का कंडीशन बन जाए, दोनों सेम आ जाए, तो दो चीज़ के लिए हम लोग एक ही बार लिखते हैं। ये दोनों को अगर फिर से कॉमन लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या बच गया x, यहाँ पर ये 6। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 6। मतलब ये दो वैल्यू के लिए, ये दो वैल्यू के लिए हम लोग एक सिंगल वैल्यू ये लिखते हैं, फिर यहाँ का x आएगा, ये प्लस है, यहाँ 6 है। तो जब भी दो वैल्यू कॉमन रहे, ये दोनों वैल्यू के कॉमन आना ही चाहिए। जब 4 वैल्यू होगा तो ये दोनों वैल्यू अगर आपका कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका गलत हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और बेहतर से आप समझेंगे। यह है एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों में हमें देखना, फिर से ये दोनों में देखना। तो ये दोनों में देखिए x है, दोनों यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ तो x तो गायब हो गया, यहाँ तो आ गया, तो नहीं कुछ बचेगा, तो वहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, कॉमन लेने के लिए जब कुछ भी नहीं मिले आपको तो आप वहाँ पर 1 ले सकते हैं। जब कुछ नहीं है कॉमन तो 1 ले लीजिए, और एज इट इज़ इस जो अंडर वाला पार्ट है उसमें ये पूरा लिख दीजिए। अभी देखिए ये दोनों पार्ट सेम हो गया, ये दोनों पार्ट सेम होने का मतलब आप बिल्कुल ही सही है। अब देखिए ये दोनों के लिए हम लोग x लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, इसका मतलब एक बार इसको लिख लीजिए, और इसके बाद x प्लस 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ 24x² y प्लस 12x² माइनस 12xy माइनस 6x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में हम कॉमन देखेंगे, और इस दोनों में फिर से हम लोग कॉमन देखेंगे। तो इस दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 12 है, तो 12 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा का तो कॉमन ले नहीं सकते, छोटा का कॉमन हमेशा लेते हैं। तो 12, यहाँ अगर हम 12 को कॉमन ले लें तो यहाँ का 12 का पारा में 24 कितना बार में आएगा, 2 बार में। 12 का पारा 2 बार पर, यहाँ से यहाँ 2 लिख सकते हैं, 12 दूना 24 मिल गया। अब देखिए इधर में x² है, इधर भी x², तो x² को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ x² भी बाहर कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2y, और यहाँ में प्लस 12 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, तो यहाँ ये टोटल ही आया, ये टोटल का टोटल पार्ट ही हम कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ये बात आप समझ में आ रहा है। क्या किया मैंने, ये दोनों में मैंने देखा कि ये दोनों 12 और 24 में पहले देखा कि कौन छोटा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू ये है, तो ये बाहर कर दिया। उसके बाद मैंने देखा x² इधर भी था, x² इधर भी था, तो ये x² को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये x² भी कॉमन बाहर निकल के आ गया। तो यहाँ से क्या बच गया, y बचा, यहाँ पर देखा, बट यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ये टोटल वैल्यू ही ये बाहर निकल गया, कॉमन आ गया, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसके लिए 1 आ गया। ठीक है, चलिए इधर में देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पर देखिए x इधर भी है, x इधर भी है, तो x तो बाहर आएगा ही। दोनों में छोटा वैल्यू कौन है, 6 है, तो 6 को तो बाहर निकालेंगे, साथ में x को भी बाहर निकालेंगे, यानी कॉमन लेंगे। तो 6 का पारा में 12 कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x कॉमन है, क्या बचा y माइनस 6x पूरा ही हम लोग यहाँ बाहर निकाले, कॉमन लिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1। और यहाँ पर देखिए माइनस है, और इधर में माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सेकेंड आ जाएगा। तो ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गया, यानी दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम आ गया। जब दो वैल्यू सेम आ जाए हम लोगों को, तो ये दोनों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। तो 2y प्लस 1, और इधर में क्या बचा, 12x² माइनस 6x, यही हमारा बचा, और यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे, क्या लिखा है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसमें देखिए 3 ही वैल्यू दिया, नहीं 1 2, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, मतलब टोटल कितना वैल्यू दिया, 1 2 3 4 वैल्यू दिया हुआ। तो इसमें एक चीज़ देखिए, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं दिख रहा है। ये दोनों में अगर हम लोग देखेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो 1 हम लोग कॉमन ले लें। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, 1। तो 1 कॉमन लेने के साथ ही हम लोग क्या देख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, z
-7 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू में हम लोग को क्या क्या कॉमन मिलेगा वही हमें देखना है। तो कॉमन में देखिए यहाँ पर 7 है, इसमें भी 7 नहीं, यहाँ XY है, इधर में XY, तो XY को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो XY कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 7, यहाँ पर 7 बचा और माइनस में Z बचा। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप देख सकते हैं कि 7 है, माइनस में Z आया, इधर में Z है, यहाँ माइनस में 7 आया। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, कॉमन हमेशा ले लेते हैं। कॉमन को हम माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, जबकि मैच नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का जब भी आपको ऐसा लगे तो इसको क्या करिएगा, कॉमन वैल्यू अलग कर लीजिएगा, या फिर इसको ऐसा कर सकता है -7 को अलग कर सकता है, तो आपको सेम आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको कॉमन लेने पर एक काम कर दीजिए 1Z -7, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा -XY, और ये हो जाएगा अंडर का चीज़ 7 प्लस Z। ठीक है, तो ये माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के साथ अंदर वाला चीज़ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। या तो इसको उल्टा कर सकते हैं, तो ये भी आप ये सीख सकते हैं। तो काम करते, इसको मैं अच्छी तरह से आपको मैं बना कर दिखा देता हूँ अच्छे से एक बार। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, अच्छे से समझिए। Z -7 प्लस 7XY -XYZ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये Z को पहले रखा, यहाँ में Z बाद में, तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले हम लोग रखेंगे -7 और फिर से प्लस Z, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं 7XY और -XYZ। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा -Z, 7 - Z, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ फिर से देख लेते हैं, प्लस है 7, यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, X और Y कॉमन आ जाएगा। XY कॉमन का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ क्या बच जाएगा 7 और माइनस में Z। तो ये देखिए ये दोनों कॉमन आ गया, सेम आ गया। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था इधर भी, तो फिर से मैं बना कर दिखा दिया। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको लिए हम लोग 7 -Z, और इधर में क्या हो जाएगा -1 प्लस XY, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज देख लेते हैं और कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक आपको हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 ने पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और ये 3 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया आपका हो गया कंप्लीट। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से फिर से हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू, बाय बाय।